Hey guys, Assalamu alaikum. This is me Iman Maruf and you are watching WebGenix. Today we are gonna start a very important topic in HTML named as list in HTML. मतलब हमारी डेली लाइफ में हम लिस्ट बनाते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम ग्रोसरी के लिए जा रहे हैं तो हम उसमें भी लिस्ट बनाते हैं कि हाँ ये ग्रोसरी आएगी. ठीक है, तो इसी तरह HTML के अंदर किस तरह से लिस्ट को बना सकते हैं आज हम वो देखने वाले हैं. तो सबसे पहले तो लिस्ट हमारे पास HTML के अंदर दो टाइप की होती हैं. एक को हम कह रहे होते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट और एक को हम कह रहे होते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट. अच्छा, अब अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम बुलेटेड लिस्ट भी कहते हैं, ठीक है, और ऑर्डर्ड लिस्ट को हम नंबर्ड लिस्ट भी कह रहे होते हैं. ठीक, अब मतलब क्या, फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्या है, मेरे पास बुलेटेड लिस्ट है. और बुलेटेड लिस्ट कौन सी होती है, यहाँ पे ये अनऑर्डर्ड लिस्ट, यानी कि HTML के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट हमारे पास कुछ इस तरह की दिखती है कि हर एक आइटम के आगे एक बुलेट लग जाता है. ठीक, इसी तरह से यहाँ पर ऑर्डर्ड लिस्ट को क्या हम कह रहे होते हैं, नंबर्ड लिस्ट. क्यों? क्योंकि वो हमें नंबर्स में नज़र आ रही होती है. ठीक है, तो हमारे पास HTML के अंदर लिस्ट होती हैं और लिस्ट दो तरह की होती हैं. एक अनऑर्डर्ड लिस्ट जिसको हम बुलेटेड लिस्ट भी कह रहे होते हैं और एक ऑर्डर्ड लिस्ट जिसको हम नंबर्ड लिस्ट भी कह रहे होते हैं, जो कि इस तरह की दिख रही होती हैं. ठीक, तो अब हम देख लेते हैं इसकी कोडिंग की तरफ आ जाते हैं. मैंने यहाँ पे VS कोड में आ गई हूँ और VS कोड में मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है, एक फ़ोल्डर बना के मैंने एक फ़ाइल बनाई है index.html के नेम से. ठीक है, अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं लिस्ट इन HTML. सबसे पहले हम देखेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट को बनाना, यानी कि जो बुलेटेड लिस्ट है उसको बनाना. तो अनऑर्डर्ड लिस्ट किससे शुरू हो रहा है, अन किससे शुरू हो रहा है, यू. ठीक है, और लिस्ट किससे होता है, एल. तो हमने कौन सा टैग ओपन करना है, UL. ठीक है, UL का टैग ओपन किया. ठीक है, अब जो भी काम होगा, जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स हमें रखने हैं वो हम कैसे रखेंगे, वो हम यहीं रखेंगे. कैसे, लिस्ट बनानी है तो अब हम मल्टीपल LI खोल सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे लिखना है मिल्क, तो मैंने लिख दिया मिल्क. अब मुझे दूसरा नंबर ऑफ आइटम लिखना है तो मैं यहीं UL के अंदर रहकर अपना नेक्स्ट LI लिखूँगी, यानी लिस्ट लिखूँगी. ठीक है, मुझे लिखना है शुगर, मैंने लिख दिया शुगर. फिर इस LI के टैग से बाहर आकर मैं लिख देती हूँ सॉल्ट, मैंने लिख दिया सॉल्ट. यानी जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स रखने हैं वो मुझे इस UL टैग के अंदर रखने हैं. और इसके अलावा मुझे रखना है हनी, तो मैंने यहाँ पे रख दिया हनी. ठीक है, राइट क्लिक, ओपन विथ लाइव सर्वर. तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरे पास एक अनऑर्डर्ड लिस्ट तैयार है. ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे मैं मल्टीपल आइटम्स जितने चाहूँ उतने रख सकती हूँ. LI लिखा, मुझे जितने LI लिखने हैं मैं उतने लिख सकती हूँ. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 3 LI खोल लिए. अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फ्लोर और सोया सॉस और कॉर्नफ्लोर. ठीक है, तो यहाँ पर क्या, बुलेटेड लिस्ट अगर आपने बनानी है तो आपने जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स रखने हैं, हम इनको क्या कह रहे होते हैं, आइटम्स. ठीक है, ये सारे क्या है, आइटम्स. हमें जितने भी नंबर ऑफ आइटम्स रखने हैं वो हम अपने इस UL टैग के अंदर रखेंगे. इसी के साथ ये था क्या, अनऑर्डर्ड लिस्ट. अनऑर्डर्ड लिस्ट जिसको हम बुलेटेड लिस्ट भी कह रहे होते हैं. अब हम सीखेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट को बनाना. ठीक है, जिसको हम
नंबर्ड लिस्ट भी कह रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके हर नंबर ऑफ़ आइटम्स के आगे एक नंबर आ रहा होता है, ठीक है। तो नंबर ऑर्डर्ड लिस्ट भी सेम एज इट इज़ यही होती है, बस यहाँ पे यूएल टैग के बजाय हम कौन सा टैग ओपन कर रहे होते हैं? OL टैग। क्यों? O फॉर ऑर्डर, OL, ठीक है। OL के अंदर अब हम जितने चाहें नंबर ऑफ़ आइटम्स लिख सकते हैं। तो मुझे 5 लिखने हैं, तो मैं यहाँ पे 5 LI खोलूँगी। LI क्या? शिफ्ट और स्टार 8 दबाया और 5 लिख दिए, जितने आपको चाहिए, और इंटर। तो यहाँ पे मेरे पास कितने LI टैग हो गए? 5। तो यहाँ पर मैं फ्रूट्स की बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया एप्पल, मैंगो, कीवी, ग्रेप्स, स्ट्रॉबेरी। तो यहाँ पर क्या हुआ? मेरे पास फ्रूट्स की लिस्ट बन गई, और जिसके हर नंबर, हर आइटम के आगे क्या आ गया? एक नंबर। जैसे 1 पे एप्पल, 2 पे मैंगो, 3 पे कीवी, 4 पे ग्रेप्स एंड 5 पे स्ट्रॉबेरी। तो ये इतना ही सिंपल है जितना नज़र आ रहा है लिस्ट बनाना है HTML के अंदर। अगर आपने अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है, तो आपने UL का टैग ओपन करना है और उसके अंदर अपने नंबर ऑफ़ आइटम्स रखने हैं LI टैग के अंदर। और अगर आपने ऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है तो आपने OL टैग ओपन रखना है और उसके अंदर आपने रखने हैं अपने नंबर ऑफ़ आइटम्स LI टैग के अंदर। अब यहीं से एक टॉपिक निकलता है मेरे पास लिस्ट का ही, जिसको हम कह रहे होते हैं नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। नेस्टेड लिस्ट। अब नेस्टेड का मतलब क्या होता है? नेस्टेड का मतलब होता है, अगर कॉमन ज़बान में भी हम देखें तो नेस्टेड का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर किसी चीज़ का होना, ठीक है। किसी चीज़ के अंदर किसी चीज़ का होना। तो यहाँ पर लिस्ट इन HTML में इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि लिस्ट के अंदर लिस्ट का होना, ठीक है। अब ये काम हम कैसे कर रहे होते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पर मैंने ऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है फ्रूट्स की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल लेती हूँ। हमने H1 टैग्स भी पढ़े हैं, तो मैं यहाँ पे H1 की हेडिंग डाल लेती हूँ फ्रूट्स, ठीक है। तो अभी मेरा आउटपुट कुछ यूँ नज़र आ रहा है। यहाँ पे क्या हुआ? फ्रूट्स की हेडिंग आ गई। अब मुझे यहाँ पे ऐड करना है, या हाँ, मुझे यहाँ पे ऐड करना है वेजिटेबल, ठीक है। ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मुझे चाहिए, या यहाँ पे फ्रूट्स के बजाय मैं हेडिंग डाल देती हूँ लिस्ट, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या हेडिंग डाली? लिस्ट की हेडिंग डाली। अब लिस्ट के बाद में एक हेडिंग डाल लेती हूँ यहाँ पे फ्रूट्स की, फ्रूट्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे कौन सी हेडिंग डाली? फ्रूट्स। मेरे पास ये एक लिस्ट है, मेन क्या है? मेन कैरेक्टर लिस्ट है। लिस्ट के अंदर मैंने फ्रूट्स की हेडिंग डाली, जहाँ पर मैंने अपने सारे फ्रूट्स को रख दिया। अब मुझे इस ही लिस्ट के अंदर मुझे वेजिटेबल रखने हैं। तो मैं कैसे रखूँगी? सिंपल है, मैं OL के टैग के अंदर रहूँगी, ठीक है। OL के टैग के अंदर रहूँगी और मैं यहाँ पर एक और OL खोल लूँगी, या मैं UL खोल सकती हूँ। मैंने UL खोला, ठीक है। UL खोला, मैंने एक हेडिंग डाल ली पहले कि मुझे चाहिए भाई वेजिटेबल, ठीक है। ये हेडिंग नहीं भी डाले तो कोई मसला नहीं है, वेजिटेबल चाहिए मुझे, ठीक है। उसके बाद अब मुझे 3 वेजिटेबल डालने हैं, तो मैंने यहाँ पे 3 LI खोल लिए, ठीक है। एक में मैंने लिख दिया चिली, एक में मैं लिख देती हूँ ब्रोकली, और एक में मैंने लिख दिया अनियन, ठीक है। तो ये क्या हुआ? मेरी लिस्ट यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पर एंड है। अब इस OL के अंदर मुझे एक और UL नज़र आ रहा है, यानी एक और लिस्ट नज़र आ रही है, जिसको हम कह रहे होते हैं नेस्टेड लिस्ट। तो आउटपुट क्या है? आउटपुट कुछ यूँ होगा।
मेरी लिस्ट यहाँ से शुरू हुई है, जहाँ पे मेरे पास फ्रूट्स हैं। पहले फ्रूट्स की लिस्ट है, उसके बाद इनसाइड द फ्रूट्स या इनसाइड द लिस्ट मेरे पास एक वेजिटेबल की लिस्ट है कि लिस्ट के अंदर मेरे फ्रूट्स भी कवर हो गए और मेरे वेजिटेबल भी। तो इस तरह के काम जब हम कर रहे होते हैं, ये तमाम काम हम अपने कौन से टैग से कर रहे होते हैं, लिस्ट के टॉपिक से, लिस्ट इन HTML के अंदर। तो कोडिंग ये रही सही, और दिस इज़ ऑल अबाउट द लिस्ट टॉपिक, दिस इज़ ऑल अबाउट द लिस्ट टॉपिक। तो यहाँ पर लिस्ट का टॉपिक ख़त्म हुआ, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट एंड नेस्टेड लिस्ट। होप कि आप सबको समझ में आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक में हम इंशाल्लाह कवर करेंगे इमेजेस टैग्स इन HTML के हाउ टू इंसर्ट इमेज इन आवर वेब पेज। सो स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।